राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की सही विधि क्या है और किस देवता की पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज वही मैं तुमसे कहता हूँ। देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी विषय के बारे में जानने की उत्कृष्टता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई भी नहीं जानता। अतः वे भी इसी बात से अज्ञानी थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा रहा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत आदि में कोई कमी नहीं की गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के कोई समाधान करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चले गए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां ऋषि मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। फिर ऋषि ने वहां आने का उनसे कारण पूछा। जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहते थे। ऋषि मुनि तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भक्षी का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा ही भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं रहता। जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्षी शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव होगी। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं है। कृपा करके आप मुझे कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी की विधिवत पूजा की। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवेत्तर पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व को बताया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, हमारी बताई हुई कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। राधे राधे।